हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश गढ़वाल वासुदेवा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर जो ज्योग्राफी के कुछ वीडियो अभी तक आपको प्राप्त हुए हैं, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अगले वीडियो के बारे में, अगले टॉपिक के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत होता क्या है, इस पृथ्वी पर जो ऊपरी सतह है इसको कितनी प्लेटों में विभाजित किया गया है। उन प्लेटों को हमने 6 बड़ी भागों में और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया था। उन सभी प्लेटों में होने वाली जो गतियां हैं, उन गतियों के आधार पर उनके मध्य बनने वाले जो प्लेट किनारे हैं उनकी चर्चा अपने आज इस वीडियो में है कर रहे हैं। तो जो सभी प्लेटें हैं, ये प्लेट एक दूसरे के सापेक्ष संचलन मंडल में गति करती है, जिनके मध्य तीन प्लेट किनारे बनते हैं। ये 3 प्लेट किनारे होते कौन से हैं, इनके ऊपर, इन प्लेट किनारों पर कौन कौन सी भूगर्भिक घटनाएं घटित होती है, उन सभी की चर्चा अपने इस वीडियो में की जाएगी। तो इसी प्लेट किनारों की अगर बात करें तो इन प्लेट किनारों में पहला जो प्लेट किनारा आता है वो आता है नंबर 1, अभिसारी प्लेट किनारा, जिसको कह सकते हैं कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। ये अभिसारी प्लेट किनारा होता क्या है, इसकी अगर बात करें तो जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर अभिसरित होती है तो उसे अभिसारी प्लेट किनारा कहा जाता है। अभिसारी प्लेट किनारा कहा जाता है। यानी दो प्लेटें, जैसे मान लो कि ये 2 प्लेटें हैं हमारी इस पृथ्वी पर, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये 2 प्लेटें हैं और दोनों एक दूसरे की ओर अगर पास में आए, इस प्रकार से एक दूसरे के निकट आए, तो इन दोनों प्लेटों के मध्य जो किनारा बनता है उसे अभिसारी प्लेट किनारा या कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन के नाम से जाना जाता है। अब जब किसी क्षेत्र में ऐसी प्लेट किनारों का निर्माण होता है तो वहां पर कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, उसकी अगर बात करें तो उसमें आता है अभिसारी प्लेट किनारा, ये चल रहा है अपना। इस अभिसारी प्लेट किनारे की अपन बात कर रहे हैं। इसमें अगर देखें तो दो जो प्लेटें होती हैं ये इस प्रकार से, ये मान लो कि एक प्लेट है जो घनत्व के आधार पर देखें तो हल्की प्लेट है। इधर एक दूसरी प्लेट है, मान लो ये इस प्रकार से है, ये आपकी दूसरी प्लेट है, ये घनत्व में भारी प्लेट है। अब दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी तो पास आने के बाद होगा क्या कि जो भारी प्लेट है, ये भारी प्लेट इस हल्की प्लेट के नीचे की ओर धस जाती है, मुड़ जाती है, या फिर ये कहूं कि भारी प्लेट का
क्षेपण होता है। भारी प्लेट का जो अग्र भाग है वो इस हल्की प्लेट के नीचे मुड़ जाता है, नीचे की ओर धस जाता है। अब नीचे की ओर धसेगा, भारी प्लेट का कुछ पार्ट है वो नीचे की ओर धसेगा, तो गहराई के साथ तो तापमान अधिक होता है। अब तापमान अधिक होने के कारण इस प्लेट का अग्र भाग जो नीचे धसा है वो तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, और तरल अवस्था में परिवर्तित होगा यानी मैग्मा में वो परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे में यहां इस प्लेट का विनाश हो रहा है, ये प्लेट पिघलकर तरल अवस्था में आ रही है। तो इसी कारण से अभिसारी प्लेट किनारे को विनाशात्मक प्लेट किनारा भी कहा जाता है। इस प्लेट किनारे को विनाशात्मक प्लेट किनारे के नाम से भी जाना जाता है। कारण क्या है कि भारी प्लेट का हल्की प्लेट के नीचे क्षेपण हुआ है, और उसके कारण अधिक तापमान से वो जो प्लेट है वो तरल अवस्था में यानी मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन अगर दो प्लेटों के मध्य बनती है तो इसके साथ साथ क्या और कौन सी यहाँ पर स्थलाकृतियां बनती है, तो हल्की प्लेट और भारी प्लेट दोनों एक दूसरे के पास आई, भारी प्लेट का क्षेपण हुआ, तो ऐसे में इस हल्की प्लेट के सहारे इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भूसन्नति या जिसको कहे महाखड्ड या जिसको कहे ट्रेंच का निर्माण हो जाता है। ट्रेंच का निर्माण हो जाता है। दूसरा कि अब दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास में आई है, पास में आने का मतलब यहां पर दबाव बल, संपीड़नात्मक बल काम करेगा, तो संपीड़नात्मक बल के कारण वलन या मोड़ पड़ने से नवीन वलित या मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे ही दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास में आएंगी तो इनका जो मध्यवर्ती भाग है इस क्षेत्र में यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने के कारण यहाँ पर जो अवसाद है या यहाँ पर जो चट्टाने हैं उनमें वलन या मोड़ पड़ता है, और वलन या मोड़ पड़ने के कारण नवीन वलित या मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। जितने भी हमारी इस पृथ्वी पर वर्तमान में जो नवीन वलित पर्वत है उन सबका निर्माण ऐसे ही दो प्लेटों के मध्य अभिसारी प्लेट किनारों पर हुआ है। चाहे हम बात करें रोकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, या फिर आपके हिमालय पर्वत, ये सभी पर्वत जो हैं अभिसारी प्लेट किनारों पर स्थित है। दूसरा कि जब ये भारी प्लेट जो कि इस हल्की प्लेट के नीचे धसी है और धसकर वो तरल अवस्था में परिवर्तित हुई है यहाँ पर, तो तरल अवस्था में परिवर्तित होने से जो मैग्मा बना है वो मैग्मा इस हल्की प्लेट को तोड़कर यहाँ पर केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी के रूप में फूटता है। यानी केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखियों की यहाँ पर उत्पत्ति होती है हल्की प्लेट को तोड़कर। तो ध्यान रखें कि अभिसारी प्लेट किनारे पर केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। यह भी अभिसारी प्लेट किनारे पर ही यह घटना घटित होती है। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी इसी के किनारे पर बनते हैं। इसके साथ साथ और भी यहाँ पर अगर देखें तो भारी प्लेट जो कि नीचे की ओर धसती है, इसके नीचे की ओर धसाव से
इसके नीचे की ओर दबाव के कारण जो यहाँ घर्षण बल लगता है, उस घर्षण बल के कारण तीव्र गति के भूकंप आते हैं। तो अभिसारी प्लेट किनारे पर, अभिसारी प्लेट किनारे पर तीव्र गति वाले भूकंपों की उत्पत्ति होती है। ये भी ध्यान रखने की बात है कि अभिसारी प्लेट किनारे पर तीव्र वाले जो भूकंप है वो उत्पन्न होते हैं, क्योंकि भारी प्लेट का नीचे की ओर जब दबाव होता है तो घर्षण बल के कारण ये जो भूकंप है तीव्रता के साथ आते हैं। और ऐसे भूकंपीय क्षेत्रों को बेनी ऑफ जोन या जिसको कहें वादाती बेनी ऑफ जोन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बेनी ऑफ जोन है या वदाती बेनी ऑफ जोन है, ये मूल रूप से प्रशांत महासागर के सीमांत क्षेत्रों में पाया जाता है। अब इस भूकंपीय क्षेत्र को, जिसको हम बेनी ऑफ जोन कह रहे हैं, ये बेनी ऑफ जोन नाम कैसे दिया गया, अगर हम बात करें तो यहां आता है बेनी ऑफ जोन। इसमें बेनी ऑफ जो है ये अमेरिकी भूकंप वैज्ञानिक ह्यूगो बेनिऑफ के नाम पर दिया गया है, जबकि इसमें सहयोगी भूकंप वैज्ञानिक जापान के कियू वादाती थे। तो ऐसी कियू वादाती के कारण वादाती बेनी ऑफ जोन नाम दिया जाता है, और इस अमेरिकी भूकंप वैज्ञानिक के नाम पर इसको बेनी ऑफ जोन के नाम से जाना जाता है। तो ये है अपना पहला जो अभिसारी प्लेट किनारा है। इस अभिसारी प्लेट किनारे के ऊपर ही जितने भी वलित या मोड़दार पर्वत है उनकी उत्पत्ति होती है, तीव्र गति के भूकंप आते हैं, केंद्रीय उद्गार वाले जो ज्वालामुखी है उनकी उत्पत्ति होती है, और साथ ही साथ जो प्रशांत महासागर में अगर देखें तो जितने भी महाखंडिया भ्रंश घाटियां पाई जाती हैं, ट्रेंच जो है, उनका निर्माण भी इसी प्लेट किनारे पर होता है। दूसरा जो प्लेट किनारा आता है वो आता है अपसारी प्लेट किनारा, जिसको कह सकते हैं डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, अपसारी प्लेट किनारा। ये अपसारी प्लेट किनारा होता क्या है, तो इसकी अगर बात करें तो जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में अपसरण करती हैं,
अपसरण करती है तो उसे अपसारी प्लेट किनारा कहा जाता है। इस अपसारी प्लेट किनारे पर दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं। जैसे अगर बात करें, मान लो ये कोई प्लेट है, इस प्रकार से ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये वाली, ये दोनों प्लेटें हैं, ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती है, एक दूसरे से दूर जाती है। तो दूर जाने पर इनके मध्य क्या होगा, कौन सी घटनाएं घटित होंगी, उनकी अगर बात करें तो जैसे जैसे दोनों प्लेटें दूर जाती है तो इन भूगर्भिक प्लेटों के ठीक नीचे वाला जो पार्ट होता है वहां पर ऊपरी दबाव कम होने के कारण और तापमान अधिक होने के कारण जो चट्टानें हैं वो तरल अवस्था में परिवर्तित होते हैं, मैग्मा का निर्माण होता है और मैग्मा का दरारी उद्गार होता है, दरारी उद्गार होता है, दरारी उद्गार होता है। अब ये जो मैग्मा नीचे से ऊपर की ओर आएगा तो ऊपर आएगा, धीरे धीरे शीतल होगा, ठंडा होगा, और ठंडा होगा ठोस चट्टान में परिवर्तित हो जाएगा, यानी नई भूपर्पटी का निर्माण होता है। इस प्लेट किनारे पर क्या होता है, नई भूपर्पटी का, नई क्रस्ट का निर्माण होता है और इसी कारण अपसारी प्लेट किनारे को रचनात्मक प्लेट किनारा भी कहा जाता है। ध्यान रहे कि अभिसारी प्लेट किनारे में एक प्लेट का विनाश हो रहा था और विनाश होने के कारण उसे विनाशात्मक प्लेट के नाम से जाना जाता था। ठीक उसी प्रकार से अपसारी प्लेट किनारे में मैग्मा के ऊपर आकर जमने से नई प्लेट का निर्माण होता है, नई क्रस्ट का निर्माण होता है और इसी कारण इसे रचनात्मक प्लेट किनारा जाता है। अब ये अपसारी प्लेट किनारा बनता कहाँ है, इसकी अगर बात करें तो अपसारी प्लेट किनारा मुख्यतः महासागरीय क्षेत्रों में बनता है। ध्यान रखें, अपसारी प्लेट किनारा मुख्यतः महासागरीय क्षेत्रों में यानी जलीय क्षेत्रों में बनता है और जलीय क्षेत्रों में इसके बनने के कारण कटक का निर्माण होता है, कटक का निर्माण होता है। ये ध्यान रखने की बात है। कटक महासागरीय जल के अंदर पाए जाने वाले पर्वतों को हम कटक कह सकते हैं और इन कटकों का निर्माण कब होगा, जब किसी क्षेत्र में अपसारी प्लेट किनारा पाया जाता है। इस अपसारी प्लेट किनारे में दोनों प्लेटें विपरीत जाएंगी, बीच में दरार बनेगी, उसी दरार से मैग्मा का उद्गार होगा और मैग्मा के लगातार उद्गार से वहां पर नई क्रस्ट का निर्माण होगा, साथ ही वो भाग धीरे धीरे ऊपर उठता जाएगा और उसके कारण इन कटकों का निर्माण है वो यहाँ पर हो जाता है। इसके साथ साथ अपसारी प्लेट किनारे पर कम तीव्रता वाले भूकंपों की उत्पत्ति होती है। ध्यान रखें। इसी प्रकार से अगर और बात करें तो अपसारी प्लेट किनारे से महासागरीय क्षेत्र का विस्तार होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अपसारी प्लेट किनारे का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है पश्चिम में अमेरिकन प्लेट और पूर्व में यूरोपियन जिसको यूरेशियन भी कह सकते हैं, यूरेशियन
एवं अफ्रीकन अफ्रीकन जो प्लेट है, इन प्लेटों के मध्य पश्चिम में अमेरिकन प्लेट है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की, पूर्व में यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट है। इन तीनों प्लेटों में अपसारी प्लेट किनारे का निर्माण होता है और इसी कारण इन तीनों प्लेट किनारों के मध्य जो अंध महासागर में एस की आकृति में मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ है। तो ये भी ध्यान रखें कि मध्य अटलांटिक कटक है वो भी अपसारी प्लेट किनारे पर ही निर्मित है। इन दो प्लेट किनारों के बाद तीसरा जो प्लेट किनारा है वो बनता है संरक्षी प्लेट किनारा। संरक्षी प्लेट किनारा जिसको कह सकते हैं कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। तीसरा प्लेट किनारा बनता है संरक्षी या कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। इस संरक्षी प्लेट किनारे की बात करें तो इस प्लेट किनारे में दो प्लेट एक दूसरे के अगल बगल से गति करती है। अतः यहां न तो किसी प्लेट का विनाश होता है और न ही किसी नई प्लेट का निर्माण होता है। प्लेट की जगह अपन भूपर्पट्टी भी कह सकते हैं। भूपर्पट्टी यानी दो प्लेटें जो है वो एक दूसरे के विपरीत गति तो करती है लेकिन अगल बगल से करती है। जैसे इनको अगर हम यहां देखें, मान लो ये कोई प्लेट है और एक प्लेट आती है ये प्लेट, ये दो प्लेटें हैं, ये दोनों प्लेटें गतिशील है लेकिन ये जो प्लेट है ये एक प्लेट इधर जा रही है तो दूसरा इधर आ रही है, यानी कि दोनों प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल से गति कर रही है, ना कि एक दूसरे के पास आ रही और ना ही एक दूसरे से दूर जा रही। अब ऐसी स्थिति में ना ही तो भूपर्पट्टी का विनाश होता है और ना ही भूपर्पट्टी का निर्माण होता है और इसी कारण इस प्लेट को संरक्षी प्लेट किनारा कहा जाता है। इस प्लेट किनारे पर रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है। रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है सैन एंड्रियान्स भ्रंश। ये जो भ्रंश है ये यूएसए के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया प्रांत में है। सैन एंड्रियान्स भ्रंश है, लगभग इसकी लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई इसकी 1300 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है और ये विश्व की सबसे अस्थिर रूपांतर भ्रंश है जिसका निर्माण जो है ना वो संरक्षी प्लेट किनारे पर ही हुआ है। यहां पर जो है
जो प्रशांत प्लेट और अमेरिकन प्लेट, दोनों प्लेटों के किनारे पर इसका निर्माण हुआ है। प्रशांत प्लेट अमेरिकन प्लेट की तुलना में उत्तर में जा रही है और अमेरिकन प्लेट है या ये तो स्थिर है। तो ऐसे में इन दोनों प्लेटों के किनारे पर संरक्षी प्लेट किनारे का निर्माण हुआ है। और जब भी किसी क्षेत्र में संरक्षी प्लेट किनारा बनता है तो वहां पर रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर देखें, सैन कह दे या सान कह दे, इसको सान एंड्रियंस भ्रंश है जो यूएसए के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया की घाटी या कैलिफोर्निया जो प्रांत है वहां पर ये भ्रंश है वो पाई जाती है। इसके साथ साथ संरक्षित प्लेट किनारे पर भी ध्यान रखने की बात है कि यहाँ तीव्र भूकंपों की उत्पत्ति होती है। तो ध्यान रखें, इस प्रकार से संरक्षित प्लेट किनारे पर मूल रूप से दो ही घटनाएं घटित होती है कि एक तो रूपांतर भ्रंश का निर्माण हो रहा है और एक तीव्र गति वाले भूकंप यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी प्लेटों के तीन किनारे बनते हैं जिनको हम प्लेट किनारा या प्लेट मार्जिन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आता है अभिसारी प्लेट किनारा। अभिसारी प्लेट किनारे में दो प्लेटें एक दूसरे के पास में आती है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास में आएंगी तो जो भारी प्लेट होती है जिसका घनत्व अधिक होता है वो हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है और नीचे धंसने के कारण वो मैग्मा में परिवर्तित होगी। उस मैग्मा में परिवर्तित होने के कारण वहां पर केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखियों का उद्गार होता है। साथ ही साथ वलन या मोड़ पड़ने से नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तीव्र भूकंप आते हैं। तीव्र भूकंप वाले क्षेत्र को बेनी ऑफ जोन के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो प्लेट किनारा आता था अपसारी प्लेट किनारा, उस अपसारी प्लेट किनारे में दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है, यानी एक दूसरे के दो प्लेटों के मध्य अपसरण होता है और उस अपसरण के कारण जो आंतरिक एस्थेनोस्फीयर है, दुर्बलता मंडल है, उसके ऊपर दबाव खत्म हो जाता है। दबाव खत्म होने के कारण वहां जो पदार्थ पाए जाते हैं, चट्टानें पाई जाती है, उनका गलनांक बिंदु घट जाता है और गलनांक बिंदु घटने के कारण वो जो चट्टानें तरल अवस्था में यानी मैग्मा में परिवर्तित होती है। वही मैग्मा बाहर की ओर निकलता है, दरारी उद्गार मैग्मा का होता है और नई भूपर्पटी या क्रस्ट का निर्माण होता है, इसलिए उसे रचनात्मक प्लेट किनारा कह दिया जाता है। ऐसी जो प्लेट किनारे हैं, अपसारी प्लेट किनारे मूल रूप से महासागरीय क्षेत्रों में होते हैं और वहां पर मैग्मा के उद्गार के कारण वो जो है कटकों का निर्माण होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप जानते हैं कि मध्य अटलांटिक कटक जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक लगभग 14,000 किलोमीटर की लंबाई में पाया जाता है, वो इसी प्रकार से बना है। और तीसरा या अंतिम जो प्लेट किनारा आता है संरक्षित प्लेट किनारा है, जिसको कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन भी कहते हैं। इसमें दो प्लेटें ना तो एक दूसरे से दूर जाती ना एक दूसरे के पास में आती, बल्कि एक दूसरे के अगल बगल से गति करती हैं और ऐसे में ना तो यहाँ किसी प्लेट का विनाश होता है ना किसी नई भूपर्पटी या क्रस्ट का निर्माण होता है और इसी को संरक्षित प्लेट किनारा कहा जाता है। हालांकि संरक्षित प्लेट किनारे में रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सैन एंड्रियंस भ्रंश जो है यूएसए के पश्चिमी तटवर्ती भाग में, प्रशांत महासागर के तटवर्ती भाग में पाई जाती है, कैलिफोर्निया प्रांत में। लगभग 1300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये विश्व की सबसे अस्थिर रूपांतर भ्रंश है वो मानी जाती है। इस प्रकार आपके ये जो प्लेट किनारे हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में इन जो प्लेटों में गति है इसके पीछे के कारण कौन से हैं उनकी बात करेंगे और साथ ही साथ इसके सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।